आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय आज मैं नागपुर में हूं और यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी का, कि बुद्धिस्टों का जो सामाजिक या जो उनका सांस्कृतिक जो धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें एक रूपता होनी चाहिए। तो इसी कार्यक्रम के दौरान में भारतीय बौद्ध महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रबोधि पाटिल जी हमारे बीच में हैं। तो हम उनसे कुछ विषयों पे बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे विवादित मामले हैं जिसकी चर्चा हम कोशिश करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखिएगा। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं चंद्रबोधि पाटिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। आज यहाँ पर राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी, इसके तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जैसा आपने कहा है कि हमारे बौद्धों के जो संस्कार होते हैं उसके समानता, एक रूपता होनी चाहिए। बौद्ध पूजा पाठ जो बाबा साहब वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका गए थे, जो कैंडी में ये हुआ था 1950 में, और उनकी जो सोच थी पहले कि भाई हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को यानी स्वीकार करने का, दीक्षा समारोह का, तो वही बुद्धिस्ट बनने के बाद हम अपने अनुयायी को, लोगों को क्या देंगे, क्योंकि इतने जो संस्कार पहले से जो हिंदू धर्म के होते थे, तो इससे अलग होकर हम क्या दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने मित्र से एक अच्छा रिकॉर्डिंग करके, और जो बौद्धों की जो पूजा होती है, तो और उन्होंने बौद्ध पूजा पाठ ये पुस्तक का भी लिखान किया था, और सब ये बौद्ध महासभा इसके अंतर्गत ये होना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा था। और एक बड़ा विस्तृत रूप से संकलन भी करना चाहते, लेकिन 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, तो वो नहीं संभव हुआ। लेकिन हमारे भिक्खु संघ से लेकर जो हमारे विद्वान हैं, जो समाज में बुद्धिज्म का कार्य करते हैं, काफ़ी लोगों ने बुद्ध पूजा पाठ के बड़े संकलन किया हुआ है। और हम देखते हैं कि सुत्त पठन जो है सबसे जो पूरे संसार में, जो बौद्ध राष्ट्रों में जो हमारे थेरवाद होते हैं, जो श्रीलंका है, थाईलैंड है, अपना बर्मा है और भारत समझ जाइए, तो उसमें जो है ये जो सबसे अच्छा जो माना जाता सुत्त पठन, ये श्रीलंका का होता है। उनकी एक रूपता, एक ऐसा आप देखेंगे कि वो जो लय होता है हमारे बीच में वैसा अभी नहीं हुआ है। अलग अलग भिक्षु अलग अलग तरीके कर से हैं, तो ये कैसा हम एक रूप में आना चाहिए, इसके बारे में ये जो गहन चर्चा ये राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी द्वारा यहाँ पे आयोजित की गई है। और यहाँ पे जो भी निष्कर्ष लगेगा, जो भी तय होगा, तो हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हैदराबाद में होने वाली, ये सब बातें हम वहाँ पर रखेंगे। सर, ये तो थी हो गया कि जो बौद्ध समाज है उसमें सामाजिक और धार्मिक संस्कार जो है उसमें एक रूपता होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय बौद्ध महासभा के बहुत सारे टुकड़े हैं, ये कड़वी सच्चाई है। और हालांकि कुछ खुशखबरी हमें सुनने को मिली है कि जो विवाद हैं वो कुछ दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी और मराठी में भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं, 4 मई 1955 को बाबा साहब ने ये रजिस्टर की थी, जिसका रजिस्टर नंबर 3227 था। और इसी संस्था के तहत नागपुर के 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा समारोह हुआ था। भारतीय बौद्ध जन परिषद ये नाम दिया था, लेकिन उसको फिर हम भारतीय बौद्ध महासभा कहने लगे। अब आपने जो कहा है कि ये जो बुद्धिस्ट सोसाइटी में जो अलग अलग मतलब गुट पैदा हुए, टुकड़े हुए हैं, चलो गुट आपके शब्दों में हम टुकड़े बोलते हैं, हम गुट बोलते हैं जैसे। तो बाबा साहब के पश्चात उनके पुत्र भैया साहब अम्बेडकर जनवरी 1957 से लेकर
17 सितंबर 1977 तक, उनके निधन तक वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 11 सदस्यीय जो है उनका एडवाइजरी कमेटी थे, ठीक है। तब तक तो ये सब ठीक चला। और आपको एक ताज्जुब आश्चर्य लगेगा कि उस 11 लोगों में भदंता आनंद कौशल्यायन और एक आधी व्यक्ति छोड़ दिया जाए तो पूरे जितने भी टॉप लीडर थे हमारे रिपब्लिकन पार्टी के, चाहे एन शिवराज जी बोलो, दादा साहब गायकवाड़ बोलो, या LR बाली बोलो, या बैरिस्टर खोबरागढ़े जी बोलो, जितने भी टॉप के लीडर थे वो उनके सदस्य थे। अब हुआ ये कि जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने प्रायोरिटी राजनीति को दी, और जो धम्म के बारे में होना, सदस्य तो अपने, लेकिन जो धम्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए था नहीं हुआ, और इसलिए जो बाबा साहब की मंशा थी वो रह गई। अब उसमें एक ही है, अब जो आपने गुटों की बात, क्योंकि अभी कार्यक्रम भी प्रारंभ होने जा रहा, तो उसमें अभी आपने देखा होगा कि हम 34 साल मीरा ताई जी से हम संघर्ष किए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम जीते, ठीक है ना, हमारे पक्ष में निर्णय आया। फिर भीमराव अंबेडकर जी नागपुर में आए घर पर, उन्होंने लगा कि हम आपके साथ काम करने को तैयार। हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो परिवार, ये एक गुट तो कम से कम ख़त्म हो गया। आपने अलग अलग गुट बोले ना, तो मुख्य रूप से वही था, है ना। बस 2 मिनट में मैं समाप्त कर। तो वो जो है, अभी हम भीमराव अंबेडकर जी और हम अभी इकट्ठा आए हुए हैं। अभी मैं 5 दिन अभी मुंबई में था, कैसी एकरूपता होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें हो रही। दूसरी, अगर आप बोलेंगे जो व्यक्ति है, मैंने उसके बारे में तो पहले बोला था कि आयता बेड़ा और नागोबा जैसा बोला था, उसका कोई योगदान नहीं बुद्धिस्ट सोसाइटी में, और वो स्वयं के उनके पिताजी ट्रस्टी थे, ठीक है ना, उसने अपना ये दावा किया है। बाकी बुद्धिस्ट सोसाइटी में अब कोई विवाद नहीं रहा है। मैं आपसे जब भी वक्त मिलेगा तो मैं और विस्तृत चर्चा करूंगा राजरत्न अंबेडकर या और भी बहुत सारी बातें।